का। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष और सौभाग्य की बात है क्योंकि इस पूरे आयोजन का हम सब के लिए है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हम सबके बीच यहाँ पर आ रहे हैं और एक बांसुरी पेंटिंग है जो अपनी पहचान है यहाँ की। और दरअसल ये 17वीं सेंचुरी की पुरानी एक परंपरा है जो पहाड़ी पेंटिंग के रूप उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व इस आयोजन के लिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मिनिएचर पेंटिंग बांसुरी पेंटिंग प्रेरणापुरी जी आयुक्त और प्रेरणापुरी जी ये मिनिएचर पेंटिंग यहाँ की बांसुरी पेंटिंग चित्रकला उसके साथ यहाँ पर उनका बहुत बहुत स्वागत करना पड़ेगा। उसे माननीय वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिन्हा और आयुक्त सचिव आई.टी. जम्मू कश्मीर प्रेरणापुरी जी उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन। अभिषेक जी उन्हें पेंटिंग भेंट करेंगे, उनके साथ पेंटिंग के साथ उनका अभिनंदन और एक बार आप सबकी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है इन सभी अतिथियों का, विभूतियों का। जम्मू कश्मीर और जम्मू की खुशहाली हो, उनका जीवन में समृद्धि हो, उनके जीवन में प्रगति की एक सुबह एक नई रोशनी के रूप में। Resolved to continue and constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this day, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. और ये सारे जो बुकलेट्स हैं, विवरण हैं, इनके माध्यम से देश भर में पहुंचेंगे तो उन तक ये जानकारी भी पहुंच पाएंगी। और इसलिए ये बहुत विशेष हैं ये 4 पुस्तकें जो यहाँ हमारे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार की तरफ से तैयार की गई है। इन पुस्तकों के माध्यम से बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं जो हम तक पहुंचेंगी और उसका लाभ हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत आभार। हमारे ई ग्राम स्वराज और आप सबकी करतल ध्वनि के साथ भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ये टीम है जिन्होंने ई ग्राम स्वराज और ऑडिट लाइन इनिशिएटिव के लिए ये पुरस्कार जिन्होंने हासिल किया है और एक बहुत यूनिक, बहुत ही अनूठा इनिशिएटिव है पहले जिसके लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कर कमलों से 5 लाख रुपए की राशि के साथ साथ सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देवी सज्जनों। इसी कैटेगरी में रजत पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी विजेता टीम को भी हम इसके बाद इनवाइट करने जा रहे हैं। और ये रजत पुरस्कार इस कैटेगरी में, ये कैटेगरी जो कि एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस है, जिन्हें माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अपने कर कमलों से ये पुरस्कार यहाँ प्रदान कर रहे हैं। ये रजत पुरस्कार है हमारे इस कैटेगरी में जो कि गवर्नमेंट प्रोसेसेस रीइंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कैटेगरी है। बहुत बहुत बधाई आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की इस टीम को और इस पूरे प्रयास को। आभार। इस कैटेगरी के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन अपने कर कमलों से आपकी करतल ध्वनि ऊर्जा के साथ हो, प्रोत्साहन मिलेगा, हम सभी को प्रोत्साहन मिलेगा आपकी तालियों से। इस टीम को बहुत बहुत बधाई। जियोलॉजी और माइनिंग महानिदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार जिन्होंने माइन मित्रा की पहल के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। 5 लाख रुपए की राशि के साथ सर्टिफिकेट और ट्रॉफी इसी माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। 3 लाख रुपए की राशि को प्रदर्शित करता है ये डमी चेक और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट और ट्रॉफी। बहुत बहुत बधाई कुटुंब इनिशिएटिव के लिए, कर्नाटक सरकार के इस पहल को और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की टीम की इस पहल को।
दूसरी हमारी कैटेगरी है एक्सीलेंस पोर्टल को 2022 के नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्यांग जन के लिए भी एक्सेसिबल बनाया गया है। इस पोर्टल से सभी हितधारकों को पैसे और समय दोनों की बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ई कमेटी के माध्यम से जो ये पहल हुई है भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत इस इनिशिएटिव के लिए, जिसमें जजमेंट और ऑर्डर्स जो है वो सर्च करने के लिए एक विशेष पोर्टल की व्यवस्था की गई है और आदमी कहीं भी अपनी उन तमाम जानकारियों को जो जजमेंट से जुड़ी है वो हासिल कर सकते पाया जा सकता है। और इस इनिशिएटिव के लिए सम्मान जो है महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स को प्रदान किया जा रहा है। स्वर्ण पुरस्कार यानी 5 लाख रुपए की राशि के साथ सर्टिफिकेट और साथ में ट्रॉफी भी। सरकार के जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी टीम को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कमलों से। और ये रजत पुरस्कार यानी 3 लाख रुपए की राशि, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी और साथ में आपकी तालियां, आपकी कत्तल ध्वनि इन सबको प्रोत्साहित करेगी और हम सबका भी उत्साहवर्धन करेगी। बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस इनिशिएटिव के लिए और इस पुरस्कार के लिए। देवे सज्जनों, तीसरी कैटेगरी पूरे देश में से आसाम का कछार डिस्ट्रिक्ट, आसाम का कछार जिला परवरिश इनिशिएटिव के लिए जिसे चुना गया और ये स्वर्ण पुरस्कार 5 लाख रुपए की राशि के साथ ये ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है उस जिले को। जिले के प्रतिनिधि यहाँ पर उसे प्राप्त कर रहे हैं। और इसी कैटेगरी में देखिए लर्निंग का एक अनूठा प्लेटफॉर्म गाश के रूप में मैं टीम को इनवाइट करूंगा माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कमलों से। ये पुरस्कार जो कि गोल्ड पुरस्कार यानी स्वर्ण पुरस्कार है, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी जम्मू कश्मीर के इस टीम को गाश इनिशिएटिव के लिए। देवे सज्जनों, इसी कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड भी जम्मू कश्मीर की ही टीम को उसी की इनिशिएटिव की सुविधा की ये पहल जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ से है। जम्मू कश्मीर राज्य की टीम जो है वो ये सम्मान माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कमलों से ये सिल्वर अवार्ड यानी 3 लाख रुपए की राशि के साथ सर्टिफिकेट और ट्रॉफी जो है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कमलों से यहाँ प्राप्त कर रही है टीम जम्मू कश्मीर की। देवे सज्जनों, इस कैटेगरी में अदर स्टेट्स की एक सब कैटेगरी है और ठीक कह रहे हैं। इसमें चूंकि देश का ये हिस्सा थोड़ा बहुत इतना टेक्नोलॉजी सेवी नहीं रहा, जिस प्रकार से कुछ एक प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर हमें आप जैसे मित्रों का सहयोग चाहिए जो भविष्य को भी समझते हैं, आने वाले विकल्पों को भी समझते हैं कि जो स्टार्टअप्स का युग है। आज ही जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे बच्चों ने दो प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए। अभी एक सप्ताह पहले आपने देखे होंगे चित्र प्राइवेट्स रॉकेट लॉन्च किया। 2 साल पहले मोदी प्लेयर्स के लिए खोल दिया और 100 से अधिक स्टार्टअप केवल स्पेस में हो गए। यहाँ पर हमारे पास हिमालय का बहुत बड़ा सरमाया है, एरोमेटिक्स का बहुत बड़ा सरमाया है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा, और उसमें टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रोडक्ट को डेवलप करने से लेकर के मार्केट तक पहुँचाने के लिए जो बच्चे उसमें लग गए उनको अपनी रोज़गार का एक बड़ा सम्मानजनक साधन भी उपलब्ध हुआ है। तो इसलिए अभी इस समाज को भी इसमें जोड़ना होगा। जैसे मैंने कहा, होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ सोसाइटी प्लस होल ऑफ नेशन, उसका अर्थ ये है कि जो हमारे सरकारी नौकरी की जहनीत है, जैसे गुजरात में देख लिए तो बहुत मुश्किल से कोई बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करते हैं, उससे हमें निकालना होगा। उसके कुछ एक लेगेसी इश्यूज़ भी हैं। जैसे आपने ठीक कहा कि यहाँ पहले इंडस्ट्री का अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, इस प्रकार का एक्सपोजर हो नहीं पाया। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद चूँकि एक मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का एक युग प्रारंभ हुआ है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे उस तरफ भी रुझान बनेगा। डॉक्टर साहब, कल पुण्यतिथि है पंडित गिरधारीलाल डोगरा जी की, उस पर क्या कहेंगे? नेचुरली वो तो पंडित जी एक ऐसे नेता थे जो जिनका सम्मान हर राजनीतिक दल में है और समाज में है। कई वर्षों तक उन्होंने देश के इस प्रदेश की सेवा की और बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड होगा उनका। ज़रा आप चेक कर लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स जिन्होंने प्रेजेंट किए वित्त मंत्री के रूप में किसी भी प्रदेश में, वो बात अक्सर उल्लेख में नहीं आती, लेकिन जो उस ज़माने के लोग हैं वो शायद उस बात की तस्दीक कर सकें।